नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करें मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। ये हाल ही में WHO ने एक ग्लोबली इमरजेंसी घोषित की गई है क्योंकि इस समय इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको ग्लोबल इमरजेंसी क्यों घोषित किया गया ताकि ये एक कंडीशन से पेंडेमिक में ना बदले। एंडेमिक क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में वो बीमारी फैल रही है, और पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में वो फैल चुकी है। जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका सबसे पहले केस आया था 1972 में, लेकिन उसके बाद अब 2024 में साउथ अफ्रीका में इसके केस आने शुरू हुए। फिर यूरोप में कुछ केस आए और कुछ यूएसए में केस आए। उसके बाद इसको WHO ने इमरजेंसी घोषित की है ताकि ये आगे न फैल पाए। अब तक हमारे इंडिया में कोई ऐसा केस आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान में केस आया है जो कि साउथ अरेबिया से आया था, वहाँ से वो ट्रैवल करके पाकिस्तान में आया है। तो हो सकता है कि ये हमारे देश में फैले, आगे फैले, इसलिए हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये हमारे एनिमल से हमारे अंदर फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है। मेनली ये फैलता है रैट से, रैबिट से या फिर स्क्वेरल से। अगर हमारे किसी शरीर पे चोट लगी होती है, वहाँ पे इन एनिमल्स का कोई टच होता है तो उससे हमें एमपॉक्स वायरस हो सकता है। और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट से हो सकता है, या जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसकी चीज़ों को यूज़ करने से हो सकता है। अब हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। इसके सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल कफ कोल्ड वाले आते हैं। आपको बॉडी पेन होना शुरू होगा, आपको फीवर होगा, और उसके बाद आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर या फिर आपके पैर पर छोटे छोटे स्पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कुछ फुंसिया फफोले जैसे वे बनने शुरू हो जाएंगे। फिर वे फूटने के बाद उनके चटके बनने शुरू हो जाते हैं। ये सभी आपके बॉडी एक, फीवर, ये अगर आपके सिम्टम आ रहे हैं या फिर आपके स्किन पे कहीं भी रैशेज हो रहे हैं तो आप उसका टेस्ट करा सकते हैं। अब हम बात करें कि आप इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको फैलने से रोकना है, या जो भी व्यक्ति आपको संक्रमित लग रहा है उससे दूर रहना है, उससे कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट टच में नहीं आना है, उसकी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। इसकी ट्रीटमेंट स्पेशली इसकी वैक्सीन कोई अभी बनी नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो इसमें काफ़ी 90% हद तक इसमें काम कर रही है। तो उसके लिए हम चिकन पॉक्स वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं और जितने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वे कर सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस से ज़्यादातर डेथ नहीं होती हैं क्योंकि 1 वीक या फिर 2 वीक में पेशेंट रिकवर कर जाता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, जो अपनी कंडीशन का ध्यान नहीं रखता, उनमें डेथ भी हो सकती है। तो हमें सावधानी बरतनी है और इसको फैलने से रोकना है। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।